स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 5 सैनिक शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। इधर बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मारा गया आतंकी इम्तियाज अहमद लश्कर तैयबा से उसके तार जुड़े थे। अनंतनाग में भी सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यहां भी एक दहशतगर्द को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 700 लोगों को हिरासत में लिया है। इनको 6 दिनों में कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम समुदायों के लोगों समेत 7 नागरिकों की हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया है। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर तनाव बरकरार है। कल भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। भारतीय सेना के मुताबिक मीटिंग के दौरान LAC के बाकी इलाकों में तनाव खत्म करने को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की। ISPA अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनने की आकांक्षा रखता है। पीएम मोदी आज लॉन्च ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन कार्यक्रम में कहा, जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। भारत की क्षमता किसी से कम नहीं है। पीएम ने कहा, आज देश के 2 महान सपूतों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जन्म जयंती भी है। आजादी के बाद के भारत को दिशा देने में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, एयर इंडिया पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जहां जरूरत नहीं वहां सरकारी नियंत्रण खत्म करेंगे। जम्मू में भी लखीमपुर खीरी हिंसा का असर दिखा। यहां कांग्रेस ने मौन व्रत रखा। और इधर प्रदेश में मौन व्रत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया। ये मौन धरना 3 घंटे तक चला। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के पास नौटंकी, पाखंड और मौन के अलावा कुछ नहीं है। सतीश पूनिया ने कहा, यूपी में राहुल और प्रियंका राजनीतिक पर्यटन करते हैं। उन्हें पर्यटन के बजाय राजस्थान में दलितों के आंसू पोंछने चाहिए। इधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को घेरा। कहा, उन्हें लगता है कि कानून मजबूती के साथ अपना काम कर रहा है, न कोई किसी को बचा रहा है, न किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। जयपुर में भाजयुमो ने कथित रीट पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रभु पांड्या के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। हालांकि इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन में सतीश पूनिया भी पहुंचे। उन्होंने रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर CBI जांच की मांग उठाई। जयपुर में प्रदेश भर से जुटे BSTC अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया और रीट परीक्षा में BSTC योग्यताधारियों को रखने की मांग की। राजसमंद में भी भाजयुमो ने प्रदर्शन किया और रीट परीक्षा में हुई धांधली की CBI जांच की मांग उठाई। 12 मिनी सचिवालय पर रीट परीक्षा में धांधली को लेकर भाजयुमो ने हल्ला बोला और नारेबाजी की। चलिए रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। रीट परीक्षा में धांधली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़मेर ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि अनियमितताओं की CBI जांच हो। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, किसानों की कार से रौंदकर हत्या की गई, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। डोटासरा ने बत्तीलाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरा और कहा, अब जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो बीजेपी की नौटंकी भी बंद हो जाएगी। अलवर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने CM गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। ज्ञानदेव के मुताबिक राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में होने वाले चुनावों को टुकड़ों टुकड़ों में कराया जा रहा है, जिससे विकास कार्य ठप पड़े। CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कई परिसरों में छापेमारी शुरू की। खबरों के मुताबिक देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित परिसरों पर छापेमारी की जा रही है।